अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि कल हमने एक वीडियो में देखे थे कि किस तरीके से जो सवाल आए थे और वो सवाल की जो नौइयत थी वो कैसी थी। आज पूरा पेपर हम देखेंगे इंशाल्लाह। रियाजी हिस्सा है जो 5वीं जमात का, वो है रियाजी हिस्सा। ये कल के वीडियो में बता दिया था। ये वाला सवाल कल जो किए थे वो आज हम नहीं करेंगे। जो है कितने दर्जन, 5 दर्जन जमा 2 ग्रॉस, मैंने बोला था कि 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 दर्जन और 2 ग्रॉस हो जाएगा वो 24 दर्जन। मैंने ये करके बताया था कल के वीडियो में, इसलिए ये सवाल हम नहीं करेंगे। 37 से तकसीम पजीर आदाद को चढ़ती तरतीब, मैं वो फास्ट लूँगा थोड़ा क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा और आप लोग जो है रिस्पांस दे नहीं रहे। ऐसे वीडियो डाले तो रिस्पांस दीजिए ज़रा, क्योंकि बहुत मज़ेदार, बहुत फ़ायदेमंद, इतना बेइंतहा फ़ायदेमंद ये जो है ये स्कॉलरशिप के जो पेपर है बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इतनी बात याद रखना, कोई भी इम्तिहान तुम दे रहे होंगे तो शिक्षक भर्ती का क्लास 3 का, तो खासकर क्लास 3 का, कोई भी क्लास 3 का दे रहे होंगे तो ये स्कॉलरशिप 7वीं 8वीं और 5वीं और 8वीं का जो स्कॉलरशिप है, इसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन पेपर तुमसे 10 साल 15 साल पुराने, 10 साल पुराने 2012 के बाद से 22 तक के पूरे लो, अगर होता होगा तो ठीक है। 37 से तकसीम पजीर आदत को चढ़ती थी। अब ये 37 से तकसीम पजीर यानी सीधा सीधा पहाड़ा, तो छठे मकाम पर कौन सा अदद आएगा 37 का। इसलिए बच्चों को जो है पहाड़े याद करवाना बहुत ज़रूरी है। नियर अबाउट 30 तक। अब इसने 37 से पूछा तो हम 37 का सीधा सीधा पहाड़ा पढ़ लेंगे छठे मकाम पर। 6 सते 42 के 2, 4 6 18 और 4 22। ओके, तो छठे मकाम पर आएगा वो 222। तारीख 12 अगस्त 2017 को शनिवार था। कल के मैंने वीडियो में ये करा दिया हो, इसलिए मैं ये नहीं लूँगा। अब ये जो 2 अशरी कसरों का फ़र्क है, ये 4.5856 से एक अशरी कसर 3.256 हो तो दूसरी अशरी कसर कौन सी है। अब जो है इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो मुझे नहीं जमेगा मैं वो नहीं किया हूँ। बस जो आता है वो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दर्जेल में से गलत मुतबादिल मुंतखब कीजिए, गलत मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 100 मीटर 1 हेक्टोमीटर, ये भी थोड़ा मैंने नहीं किया हो क्योंकि मुझे जमा नहीं है। हालांकि सीधा सीधा अगर देखा जाए तो ये एक रॉन्ग है और ये भी जो है ये मुझे इसमें कन्फ्यूजन है असल में, इसलिए मैंने किया ही नहीं हूँ। जो नहीं जम रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल के वीडियो में मैंने ये कर दिया था, आपको पता है कि इसका जो है मैंने बोला था पहले कि सबसे पहले ये कितने टोटल है, ये जो डब्बे है टोटल है ये इधर से 4 यानी कि 16, ये 16 है। ओके, मैंने कल बता दिया था, कल के वीडियो में देख लेना। इसके जो आधे हिस्से हैं, जो रंगज़दा हिस्से हैं, वो कितने हुए थे 8, और 8 आधे है तो 8 को पूरे मिला तो वो हो जाते 4 यानी 16 का 25% होता था। वो बताया उन्होंने पिछले वीडियो में, देख लो। 3 हिंसी छोटे से छोटा आदत मैंने बोला था 3 हिंसी, ये भी कल के ही वीडियो में जो कर लिए थे वो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अब 5.43 5 5.084 5.123 5.064 इन आदत को चढ़ती तरतीब में लिखने पर पहले और आखिरी आदत में फ़र्क कितना। अब देखो सीधी बात है, 5 तो कॉमन ही है यहाँ पे, ये 5 जो है कॉमन है, तो हम सीधा सीधा ये वाले ले लेंगे। तो चढ़ती तरतीब में यानी सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा कौन सा आएगा, ये वाला। ओके, और सबसे आखिर में जो आएगा सबसे बड़ा, इसमें ये हो गया 64, सीधी बात। ये इससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा ये 84 वाला 084, और सबसे बड़ा आ जाएगा ये, तो इसी को अपन कर देंगे माइनस 5.435, ये सबसे बड़ा है। को चढ़ती तरतीब में लिखने पर पहले और आखिरी आदत में, तो पहला कौन सा है ये, और आखिरी आ जाएगा ये, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे हम 5 कितने हैं ये 435 में से 5.064। ओके, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचे थे 3, ये 3, और ये हो गया 5 में से 5 गया 0.371, ये आएगा इसका जवाब। ओके, समझ में आया। उसके बाद में है गुलाब भाई ने 50 रुपये दर्जन के हिसाब से 30 दर्जन संतरे, देखो 1 दर्जन बराबर है 12, तो 30 दर्जन यानी कि ये 30 दर्जन हो गए 12 दिया 36, 360 संतरे हो गए हुआ। इनमें से 15 संतरे खराब हो गए। अब ये 360 में से जो है 15 संतरे खराब हो गए, यानी सीधा सीधा ये माइनस 10 में से 5 गए 5 में से गया 4, और इधर एक लिए थे, यहाँ बचे 5 में से गए 345 बचे। ओके, 300 हो गए। बकिया तमाम संतरे उन्होंने 6 रुपये फी संतरे के हिसाब से बेचे, 6 रुपये फी संतरे के हिसाब से उन्होंने 345 संतरे बेचे। तो बताइए उन्हें उस सौदे में कितना नफ़ा या नुकसान हुआ। 6 के हिसाब से 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हासिल के 2 6 18 और 2 20, 2070। और 50 रुपये दर्जन के हिसाब से, अब उन्होंने लिए थे 30 दर्जन, 50 रुपये दर्जन के हिसाब से ये लिए थे उन्होंने 1500 रुपये के। ओके, 50 रुपये दर्जन के हिसाब से उन्होंने लिए थे 30 दर्जन, यानी कि 5 दिया 1500 रुपये के हुए थे, यानी सीधी बात 2070 उनका क्या आया, बाद का आया, और उन्होंने 1500 के लिए थे, यानी सीधी बात है नफ़ा हुआ तो उनको आया कितना 570 रुपये नफ़ा हुआ उनको। क्या करें अपन ने, गुलाब भाई ने 50 रुपये दर्जन के हिसाब से 30 दर्जन, तो 50 रुपये दर्जन के हिसाब से अपन ने 30 दर्जन का हिसाब मारे,
3 5 15 1500 रुपये के हो रहे थे, और इधर का हिसाब आया अपना ये अब उसमें से जो है 15 संतरे खराब हो गए। तो मैंने ये क्यों किया, टोटल 360 संतरे थे वो, क्योंकि 15 संतरे खराब हो गए। बोला अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि एक दर्जन जो है 12 के हिसाब से जो अपने को वो भी पहले फट से निकालते आना चाहिए कि वो टोटल संतरे कितने थे असल में। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला। मैं फास्ट लेने की कोशिश करूंगा। ओके, एक डब्बे में 15 किलो 500 ग्राम चावल भरने पर 10 डब्बों में कितने चावल समाएंगे। अब एक डब्बे में 15 किलो 500 ग्राम, तो सीधी सीधी बात है। देखो अगर एक डब्बे में 15 किलो में अगर ये पकड़ो तो ये हो जाएगा 150 किलो, और ये आधा आधा किलो के समझो 10 बार लिए तो हमने हो जाते 5 किलो, यानी जमा 5 155 किलो। उतना सोचने का नहीं इसमें, सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब मानेगा। 15 किलो अगर 10 बार लेंगे हम लोग तो वो होगा 150 किलो, और ये आधा आधा किलो 500 ग्राम यानी आधा किलो। बच्चों को ये पता होना चाहिए ग्राम का और उसका हिसाब जो है। एक बोतल में 125 मिलीलीटर खुशबूदार तेल, 125 मिलीलीटर। अब देखो अब ये 4 लीटर खुशबूदार तेल भरने के लिए कितनी बोतलें लगेंगी। अब 4 लीटर सीधी सीधी बात है, 4 लीटर है यहाँ पर, 4 लीटर यानी 4000 मिलीलीटर, और ये है बोला 125 मिलीलीटर। अब 125 125 दूनी 250, 125 दिया 250 375 नियर अबाउट, यानी कि 125 को अगर काटे अपन ने 125 को अगर हमने काटे 5 से काट के देखेंगे हम सबसे पहले। ओके, 5 दूनी 10 बचे 2 5 5 25, 5 8 40 हो गया। ओके, अब ये ऊपर बचे 800, नीचे बचे 25 25 का 25 25 दूनी 50, 25 दिया 75 बचे 5 25 दूनी 50 32 है क्या। हाँ, तो देखो क्या करें हम लोग ने फटाफट करने के हिसाब से, एक बोतल में 125 मिलीलीटर खुशबूदार तेल है, 125 मिलीलीटर को ज़हन में रख लो। अब 4 लीटर यानी 4000 मिलीलीटर, तो उसको सीधा सीधा तकसीम करके जो जवाब आता है वो जवाब 32 इसका जवाब आएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये जो है क्या है, ये जो मुरब्बा 4 मुसल्लस 3 ये अदद 6 से मुकम्मल तकसीम है। तो बताइए, ये मुझे कन्फ्यूज़ हुआ थोड़ा, इसका मेरे जैसा जवाब नहीं आया। ओके, मुकाबिल की शक्ल में गैर खत कशीदा हिस्से की हम कीमत कसर को जाहिर ना करने वाली, ना यहाँ पर खत्म हो जाता है इंसान। देखो अपने भी जब बड़े एग्जाम जो रहती है, तो बच्चों के एग्जाम है 5वीं के, लेकिन सेम ऐसे सवाल पूछता और वहाँ अपन नाम है और करने वाली, हम अक्सर गड़बड़ में इसको करने वाली, क्योंकि वहाँ टाइम कम रहता है अपने पास। ओके, तो अपन उसको करने वाली पढ़ लेते। तो ये देखो वाली कसर मुतबादिल में से पहचानिए, ना जाहिर करने वाली ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हिस्से है, 6 में से जो है 4 जो है हम कीमत कसर, गैर खत कशीदा हिस्से की हम कीमत कसर, गैर हम 1 2 3 4, अब जो है 4, 6 में से 4 जो है वो खत कशीदा नहीं है और 2 है, तो 6 में से 4 ये तो है ना जाहिर करने वाली। अब इसी को अगर अपन ने शॉर्ट करे 2 दूनी 4 2 3 6 2/3 है क्या, ये है। ओके, ये भी है ना जाहिर करने वाली। अब ये जो 4/6 है इसको अपन ने कोई एक आदत से समझो ज़रब दे दिए, समझो 2 से, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2/12, ये 8/12, 8/12 सेम आदत से अगर ज़रब दिए तो होता क्या, सही है, यानी 1/3 ही नहीं है उसमें, यानी ये वाला ऑप्शन 3 जो है उसका जवाब आएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 4000 रुपये 10% फी साल की शराशि कितने साल बैंक में रखने पर हासिल होने वाली कुल रकम असल ज़र के दुगना हो गया। अब इसकी जो है आइडिया मेरे पास एक ही थी, पहले भी मैं ऐसे ही करता था। अभी बच्चों के हद तक तो शायद उनको हल ही करके बताना पड़ेगा, लेकिन इसका मैं सीधा सीधा अगर 10% अगर बता दिया उसने तो 10% आसान है। 4000 का 10% होता फी साल में 400 रुपये, 10 साल का हो जाएगा 4000। तो सीधा सीधा ऐसा मैं पहले भी करता था तो वो उसका 10 आएगा, लेकिन वो हल करने के हिसाब से जो है बच्चों को बताना होगा। अगर अपनी बात पकड़े अपन ने तो ये मोटा मोटा हिसाब है, 10%, 5%, 20%, 15% ऐसा बोला कि सीधा सीधा उसको इससे कर देने का। 4000 का 10% 400 रुपये, और 10 साल में हो जाएंगे वो 4000, यानी 4000 का डबल 4000 और 4000 8000 हो गई वो पूरा मुकम्मल। ओके, तो दुगना हो गया तो 10 होगा वो। ओके, ये जो है इसका मुझे कंफ्यूज हुआ, ये जमानी। ओके, अगला देखेंगे हम लोग, दर्ज मुतबादिलात में से किस मुतबादिल की मकामी कीमत। बच्चों को मकामी कीमत पढ़ना, पूरे जो है करोड़ तक आदात पढ़ना, लिखना, लफ्ज़ों में लिखना और मकामी कीमत, उसके बाद अशारिया का तस्वुर, ये बहुत ज़रूरी है। 4वीं 5वीं तक बता देना, इससे ये फ़ायदे होते हैं स्कॉलरशिप में। सबसे कम है, सबसे कम देखो इकाई के मकाम पे 5 है, यहाँ पे यही सबसे कम है, सीधी सी बात है, उतना सोचने की बात ही नहीं है। दर्जन में से गैर मुनासिब मुतबादिल जो है मुंतखब कीजिए। गैर मुतबादिल, ओके, 5 का 5 इसको बोलेंगे 5 तिया 15, 3 चौक 12, ये भी ओके है। 7 एक 7 7 चौक 28, 4 तिया 12, ये भी ओके है। गैर मुतबादिल बोल रहा हूँ, 9 9 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 आना चाहिए था, यही गलत है, ये भी सही है इसका मतलब, सॉरी। ओके, यानी 7 एक 7 दूनी 14, 6 2 12, ये भी बराबर है, यानी यही गलत है। समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि हमको जो है जो गैर मुनासिब जो मुतबादिल था वो चुनना था, तो गैर मुनासिब जो मुतबादिल यही आ रहा, क्योंकि यह 9 का पहाड़ा 9 2 से काटे 18 और 8 दूनी 16 होना चाहिए था, यहाँ 12 आया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 504 मीटर तार को 8 जगह काटकर उसके मसावी टुकड़े करने पर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। अब देखो मेरा ऐसा मतलब एक कहना है कि जब ये कोई तार को काटने का या कोई झाड़ को लगाने का जब ऐसी चीज़ें आती ना, तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो है हमको ज़हन में रखनी होती है। 504 मीटर का तार है, उसको 8 जगह से काटना है, ठीक है।
तो मसावी टुकड़े करने पर हर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 504 तकसीम 8, सीधी सीधी बात है, 8 छक्के 48 और बच्चे 2, 8 या 24। लेकिन जो है यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, इसके मसावी टुकड़े करने पर हर एक टुकड़े की लंबाई, ओके ओके, तो हर एक टुकड़े की लंबाई जो है वो कितने टुकड़े होंगे नहीं पूछ रहा, हर एक टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है, वो 63 मीटर यानी 63 मीटर होंगी। दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल जो है दुरुस्त है वो लिखिए बोल रहा हूँ। अब देखो मुतबादिल, ये बोडोमास का यहाँ पर रूल लागू होता है। बोडोमास जो हम बोलते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड एंड सबट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं बोडोमास, एक जो तरीका है रियाजी में वो। अब 5वीं के बच्चों को तो नहीं समझेगा, लेकिन 5वीं के जो बच्चे देख रहे हैं, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो समझिए, ओके। अब यहाँ पर जो है क्या बोल रहा हूँ, मुतबादिल दुरुस्त है। 7 8 56 जमा 5 8 7 56, यार समझ में नहीं आ रहा था। हाँ ये देखो पहला इधर है क्या ऑप्शन। अब ये 5 ये हो गए 25 बोडोमास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, यानी पहले ये 25 हो गए, 5 5 25, ओके, बराबर है 5 चौक 20, 4 जमा, ये गलत है, ओके। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, इसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा ले लिया तो वो इसका लेंदी हो जा रहा है वीडियो और वो बढ़ता ही जा रहा है, ओके। मुकब्बनुमा के किनारों और उसी के नुक्तों के हासिल जमा मुकब, ये भी मुझे कंफ्यूज हुआ है, ये भी मैंने छोड़ दिया, वो जो मुझे जम रहा है मैं वो कर रहा हूँ। हरजीत सिंह ने बैंक में 20,000 रुपये 7% फी साल की शरह से 3 साल के लिए रखे। कितने रुपए? 20,000 रुपये। कितने साल? फीसदी 7, और क्या है उसकी मुद्दत? 3 साल, ओके। और इसके फीसदी यानी कि फीसदी यानी 100 इससे काटो, ये है उसकी जो मेन असल दर है, ये उसका जो है शराह है, और ये उसकी मुद्दत है, ओके। इसको क्या बोलेंगे? अलीफ शीन और ये मीम, ओके। तो 200, ये 200 ज़रब, अब ये 21 पकड़ो ना, 7 या 21, 21 0 0 21 0 21 दूनी 42, 4,200 पहले इसमें देखो। ये क्या करें हमने, जो असल दर है, असल दर कितना है? 20,000 ज़रब उसकी जो शरह है 7 है और मुद्दत 3 है, इसको फीसद में यानी कि नीचे 100 तो कंपलसरी है, इसको इससे काट के जो करें हमने 4,200 रुपये आया, ओके। समझ में आया? दर्जेल में तवातुर मुकम्मल कीजिए। अब तवातुर मुकम्मल करने के लिए देखो, इधर का एरो स्टार स्टार, इधर एरो, अब इसके बीच में से अगर 2 टुकड़े कर दिए हमने सीधे सीधे, तो क्या बन रहा? सेम वही बन रहा, यानी कि इधर क्या बचा फिर? ये वाला एरो, यानी कौन सा आएगा हमारा? इधर एरो कौन से इसका है? ये, ओके, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो, ओके। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 3/4 इस कसर में 3/4 कितनी मरतबा जमा करने पर हासिल जमा? 3/4 इस कसर में कितनी मरतबा जो है? अब देखो, अगर हमने 3/4 में 3/4 जमा 3/4 जमा 3/4 लिए, तो जो शुमार कुनिंदा और ये नसब नुमा, तो नसब नुमा हमेशा सेम रहता। अब इनकी अगर अपन ने जमा करे, ओके, 3 3 6 3 9 3 12, ओके, ये हो गया 12, 4 4 4 12, 3/1 यानी 3, तो वो आएगा 3 मरतबा। कितने मरतबा? क्योंकि ये ऑलरेडी एक है, उसमें से 3/4 ये तीनों की चारों की जमा हो गई, शुमार को ऊपर की जमा होती है और जो नसब नुमा रहता है वो सेम रहता है हमेशा, ओके। इसलिए वो जवाब आया था अपना 12/4, यानी कि 4 तिया 12, 3, ऑप्शन बी यानी कि 2। बाजार में 17 आम की टोकरियों की कीमत 6,035, 17 आम की जो टोकरियों की कीमत 6,035 है, तो सीधा सीधा पहले तो यही पता कर लेने का, ये तकसीम कर लेने का, 17 का 17, 17 नीचे होती है 17 तिया 51, बच्चे 9, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, ओके। ये 93 हो गई थी ना कीमत, तो रुपए है, तो बताइए ऐसी 25 आम की टोकरियों की कीमत कितनी होगी? 17 आम की टोकरियों की कीमत हो गई, तो सबसे पहले अपने को एक इसकी निकालना पड़ेगी, ओके। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 51 बच्चे 9 हो गई, ये 93, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, और बच्चे कितने फिर वो? 5 और 3 85, 93, 8 17 बजे, यानी एक आम की टोकरी की कीमत कितनी है? 355 है, तो आम की टोकरी की कीमत कितनी? ऐसी 25 आम की टोकरियों की कीमत कितनी? अब देखो 355, 25 25 पंजे 125 के 5, 12 25 पंजे 125 और 12 137 के 7 हासिल की 13 25 या 75 और 13 88, 8,875 आया, ओके। समझ गए? क्या करें हमने? सबसे पहले तो 17 आम की टोकरी की कीमत कितनी है? 6,035, एक आम की टोकरी की कीमत आई अपने पास 355 रुपये। देखो ऑप्शन में वो भी है खास बात, 355 जरा कितने की निकालने की अपने को? 25 की, तो आया 8,875 रुपये जवाब। आपको जो है भले ही इसमें से थोड़ा बहुत परेशानी है, लेकिन ये समझ में आ रहा होगा। मारिया को एक सेमिनार में 10:30 बजे पहुंचना था, लेकिन गाड़ी पंक्चर होने की वजह से पौन घंटा, अब ये पौन घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा, ये समझना जो है हमको उस वक्त पे बहुत ज़रूरी होता है। तो सेमिनार में पहुंची, पौन घंटा उसको लेट हो गया, उसको पहुंचने का था कब? 10:30 बजे, और वो पौन घंटा लेट हुई। अब 10:30 बजे यानी 11:15 बजे वो जाकर पहुंची, ये 11:15 पर, पौन घंटा वो लेट हुई, ओके। दर्जन में से कौन सा बयान गैर मुनासिब? किसी भी आदत को 0 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब वही आदत आता है,
किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने पर हासिल ज़रब वही अदद आता है। गलत। सिफर को किसी भी कोई भी चीज़ से कुछ भी कर लो सिफर ही आएगा। ज़रब कर लो, किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने पर हासिल ज़रब सिफर आता है। ये जुमला सही है। किसी भी अदद को के कौन सा बयान गलत, ये जो है गैर मुनासिब है। किसी भी अदद को एक से तकसीम करने पर हासिल तकसीम वही अदद आता है। सही है। किसी भी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर हासिल तकसीम एक आता है। उसी, हाँ बराबर है। यानी कि ये पहले वाला जवाब जो है ये जुमला गलत है। 2 हिंसी आदात में 6 ये हिंसा आने वाले कुल कितने आते? देखो कितना ज़बरदस्त सवाल है ये। 2 हिंसी आदात जो है इसमें 6। अब देखो सबसे पहला 2 हिंसी, हाँ जिसमें 6 था, 16, 26, 36, मैं यहाँ लिख कर बता रहा, 46, 56, 66, 76, 86, 96। ओके, अब आ जाओ तुम, ये इसलिए कि क्योंकि ज़हन में रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं लिख के बता रहा। अब उसके बाद में आ जाओ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ओके, 60 बाकी है ना भाई, 60, 61। ओके, तो क्या बोल रहा हूँ, कुल कितने आदात है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है। ओके, यहाँ पर हमको क्लियर कट दिख गया। 200 के 10% में से 10 तफरीक करें। देखो 10% बहुत आसान, 200 का 10% यानी 20, उसमें से 10 तफरीक करें तो आ गया। एकदम इजी। परसेंटेज का तो इतना फास्ट निकालने को आना चाहिए अपने को। 200 का 10%, 200 का 20%, 30%, ये जो जिसको बोलते हैं ना वोल एंड सोल जो आंकड़े रहते जो एकदम ताक अदद में वगैरह नहीं रहते, तो उसको ऐसे ही निकालने का होता है। ये मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुआ, लेकिन जो है मुझे ऐसा लग रहा है ये तो नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, यही है वो, लेकिन फिर भी मुझे कंफ्यूज हुआ। ओके, तो उसके बाद जावेद ने 6 लाख 7 इस अदद को हिंसों में लिखते वक्त में गलती। कितना ज़बरदस्त सवाल है। देखो 6 लाख 7 लिखने का था, उसको 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख 7 लिख दिया होते, तो इसका जवाब कितने फ़र्क से गलत हुआ? देखो उसने लिखा कितने, 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख 7 लिखा वो, और वो कितने लिखने का था उसको? 6 लाख 7, 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 6 लाख 7 लिखने का था। 7 में 7 के 0 0 0 0 0, 10 में 6 के 4 5 लाख 40,000। देखो यहाँ पर ऑप्शन कैसे दिए हुए, 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 54 लाख है, 1 सैकड़ा 1000 10,000। तो उसका जो जवाब है टोटल, उसने कितने लिखा? 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख 7, उसको लिखने के थे 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख। ओके, 4 सिफर उसको देने के थे बीच में, तो उसका फ़र्क कितना है बोलो, कितने का फ़र्क से गलत हुआ उसका? तो उसका हुआ 5 लाख, ये 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये ना है 5,40,000 के जो है फ़र्क से उसका गलत हुआ। ओके, ये कितना हो रहा? आप देखो कभी भी नहीं क्या, ये जो रहता नसबनुमा, इसको जो है सेम करने के लिए अपने को कोई ना एक अदद से ज़रब देना पड़ता। ये कितना बोल रहा हूँ? अब 4 ऐसे कौन सा अदद है ये तीनों को उससे ज़रब देने के बाद वो सेम हो जाएंगे, और ऊपर उसको उसी से ज़रब देनी है। जैसा कि 4 के पहाड़े में 12 16, 6 के पहाड़े में नहीं आता, 4 × 12 4 × 16। चलो ये इसको अपन बाद में करेंगे। 625 मुरब्बा मीटर रकबे वाले एक मुरब्बा नुमा बाग को 4 फेरे वाली बाड़ लगाने के लिए 50 रुपये मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा? 625। देखो जब ऐसे आदत दिए हुए रहते, अब इसका जो रहता ये मुरब्बा है, इसका जजरुल मुरब्बा आ जाएगा 25, क्या बोल रहा हूँ, मुरब्बा मीटर है ना, रकबे वाले एक मुरब्बा नुमा बाग को। अब उसकी जो मुरब्बा यानी कि एक जो उसकी ये रहेंगी साइड जो रहेंगी वो 100 मीटर की रहेंगी, और उसके 4 साइड रहेंगे यानी 400। ओके, 400 क्यों? क्योंकि ये जो है ये है मुरब्बा, इसका जजरुल मुरब्बा कितना? ये 625, इसका 25। ओके, ये मिल गया अपने को, मुरब्बा नुमा है वो। तो एक बाजू अपन ने अगर इसकी जो है 100 है तो 400 यानी 400 को 50 रुपये के हिसाब से 5 चौक 20, 20,000 रुपये उसको खर्च आएगा। अगला, एक इमदादी मामले में 100 किलोमीटर लंबाई वाले रास्ते पर 5 किलोमीटर फासले पर एक इस तरह दोनों जानिब जो है दरख्त लगाने का फैसला किया, तो बताइए। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन कैसा होता है, अपन फट से कर देते ये 5 को इससे ज़रब कर इससे तकसीम करके 20 और 20 40 कर देते, लेकिन वैसा नहीं है। अब देखो पहला जब दरख्त लगाते हैं तो उसके बाद ही अगले लगाएंगे, यानी कि पहला दरख्त लगाए 100, पहले तो 100 को 5 से तकसीम करें, ये हो गए 20, और पहला दरख्त और 20, पहला दरख्त और 20, 20 और 21, 21, 42 दरख्त हमेशा जो है पहला जब लगता तो उसके बाद ही अगले जो है लगते हैं। ये बात ज़हन में रखो, मैंने 100 को जो है 5 से तकसीम करा और उसमें +1 करा, क्योंकि अब्दुल नाफी के पास 42,000 ये जो है ये नंबर से, तो ये नंबर तक तरतीब वाले नोटों और 100 रुपये का एक बंडल है। इन 100 रुपये के बजाय उन्हें 500 रुपये का नोट चाहिए, तो बताइए 500 रुपये के कुल कितने नोट आएंगे? अब जो है देखो बड़ा आदत कौन सा है इसमें से? 42,432, 42,432। छोटा आदत माइनस करो 378, 42,378। 12 में से 8 गए 4, इधर से यहाँ 2 बजे तो 12 में 7 के बाद यानी 54 जो है उसका जो है रिमेनिंग आया। 500 रुपये के नोट चाहिए, तो बताइए 500 रुपये के नोट कितने रुपयों के बजाय उन्हें 500 के नोट चाहिए? इन 100 रुपयों के बजाय
उन 100 रुपये के बजाय उन्हें 500 रुपये की नोट चाहिए। अब ये 100 रुपये का एक बंडल है, ओके, यानी 5454, उसको आएंगे 54 नहीं, यानी ये तो उसका टोटल होगा यानी 500। ये कंफ्यूज हो रहा है मुझे, ये छोड़ देते हैं। आसिफ की केरला के ट्रिप के लिए जो शहर के सफ़र का खर्च है 9,500 है, 9,500, और दीगर खर्च जो है 7,500 यानी 7,250 रुपये। तो उसका पूरा जो है कितना केरला की तालीम का जो तालीम में कुल खर्च कितना 0, 5, 7, 9 और 7 16,750 को ही हम बोलते हैं 17,500। ये बात बारीक बारीक चीज़ें बहुत जहन में रखना जरूरी है। मुकाबिल की घड़ी में कितने बज रहे बच्चों के हिसाब से सवाल था 9 बज रहे, ओके। ये मैंने कल बता चुका हूँ आपको, अगर जहन में होगा कल की वीडियो में, इसलिए मैं अभी बताऊंगा नहीं वो। उसके बाद में यहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, ये भी मैंने छोड़ दिया हूँ। इकबाल ने 25,000 रुपये में एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी, उसकी मरम्मत के लिए 8,500 रंग देने के लिए। अब ये टोटल जो है उसको क्या आया, कितना बचा, तो ये तो जमा का और नफ़ी का है, इसमें कोई ये नहीं। दर्जन में से कौन सा बयान गलत है? देखो, मुरब्बे के चारों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 रहता क्या? नहीं, 360 डिग्री रहता। मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ जाविया कायमा के बराबर होता है। अब कायमा जाविया के बराबर होता है गलत, क्योंकि मुसल्लस के तमाम जावियों की जो होती है 180 डिग्री होती है पैमाइश। और ओके, ज़ुरबतुल अज़ला के ज़िलों की तादाद मुसल्लस के ज़िलों की तादाद से दुगनी होती है। ज़ुरबतुल अज़ला की तादाद मुसल्लस के ज़िलों से दुगनी होती है। मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमू ज़ुरबतुल अज़ला के तमाम जावियों की पैमाइश के मजमू का निस्फ़ होता है। ये चौथा सही है, तीसरा भी जो है गलत है। ज़ुरबतुल अज़ला के ज़िलों के मुसल्लस के ज़िलों की तादाद की दुगनी होती है। 180 होता है मुसल्लस, और ज़ुरबतुल अज़ला मुसल्लस के तमाम जावियों, यानी चौथा जो है स्टेटमेंट वो सही है। अब इसमें जो मिस्टेक्स हो रहे हैं याद रखो, इसमें कोई मिस्टेक अगर हो रहे होंगे तो वो आप उतना जो है जहन में रखो। हो सकता है मेरे से फास्ट करने में मिस्टेक भी हो, गलती भी हो, ओके। ये मैंने कल करा दिया, ये नहीं करूँगा मैं। आदर्श ये इन्होंने ये जमा और नफ़ी का है, उतना कुछ खास नहीं है। क्या बोल रहा है, पैकेट के लिए कितना खर्चा है, जमा और नफ़ी का उतना कुछ विशेष नहीं है, ये भी मैंने कल करा दिया। 7.6 मीटर, ये कल मैंने मराठी में से किया था, इसलिए मीटर वित्र वाले दायरे में मैदान का जो है कुद्र कितना होगा, जो है उसका जो कुद्र होगा 15.2 मीटर होगा, कल मैंने बता दिया। एक कमीज़ को सीने के लिए मैंने बोला कल ही बता दिया ये, ओके। अब आ जाओ 36 के कुल आद की तादाद 24 के कुल आद की बानिस्बत कितनी ज़्यादा है, आद वो कितने से तकसीम होता है 36। अब देखो सीधी सीधी बात में बोल रहा 36 के अगर मैं ऐसे फैक्टर डाल देता सीधा सीधा, 1 से होता, 2 से होता, 3 से होता, 4 से होता, 4 9 36, 6 6 36, 8 से 9 चौक 36, 12 तिया 36, 13 14 15 16 17 18 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 36 का 36, ओके। और 24 1 से होता, 2 से होता, 3 से होता, 4 से होता, 6 से होता, 12 से भी होता, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7, इसके आध 7 है और इसके 3 4 5 6 7 8 9। 2 से कितने ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? आध गिरा कर देखिए हमने, 75,09,535। इसके बाद का आने वाला मुतवादिल जो अदद 75 लाख ये लफ्ज़ों में लिखे हुआ है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर भी 536, यहाँ पर 1,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 1,000 सैकड़ा हज़ार ये होगा 10 लाख में, यही कीमत है क्योंकि ये लाख में है, ओके। दरअसल की निगरानी इस मुहिम के तहत ये यौतमल कल बताया मैंने, ये कल के वीडियो में इसको छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये हिदायत है, एक देहात के लोगों की जो है घरों में जेल के रंगों के राशन कार्ड है। अभी राशन कार्ड है सफ़ेद पीला नारंगी, और एक तस्वीर बराबर है 100 घर, एक तस्वीर बराबर है 100 घर। तो सवाल के जवाब देने हैं, ओके। नारंगी राशन कार्ड वाले घरों की कुल तादाद कितनी है? देखो एक पैमाना जो है, एक तस्वीर बराबर है 100 घर, तो नारंगी 100 200 300 400, ओके। इसके 400, सीधी सी बात है। सफ़ेद राशन कार्ड वाले घरों की तादाद पीले और नारंगी राशन कार्ड वाले घरों की तादाद के कितने गुना है? 1 2, क्या पूछ रहा है वो? सफ़ेद राशन कार्ड वाले घरों की तादाद पीले और नारंगी राशन कार्ड वालों के घरों की तादाद के कितने गुना है? अब सफ़ेद जो है ये 100 100 200, पीले 100 100 200, ये 600 है और ये 200 है, तो वो है कितने गुना है? 1/3, यानी कि क्योंकि वो 3 में उसके 600 है, 600 में से वो 200 है, यानी 3 में से एक जो हिस्सा है वो है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और जो मैंने मिस्टेक किया होगा हो सकता है इसमें मिस्टेक भी हो, अगर मिस्टेक हो गई होंगी तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है हर कोई मुकम्मल होता है, लेकिन मैंने जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश किया। जो बच्चे जो 5वीं वाले 8वीं वाले देख रहे होंगे वो इसको जो है गौर से देखें। हमारे जो मेरे सब्सक्राइबर है D.Ed B.Ed M.Ed जो तैयारी कर रहे हैं टेट के लिए, पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती के लिए, तो खुसूसन इन चीज़ों को करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप के पेपर और उसकी किताब को जो है आप रेफर करें, बार बार बोल रहा हूँ मैं, और खुसूसन करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और उर्दू मीडियम के बच्चों तक और उर्दू मीडियम के स्कॉलरशिप के बच्चों तक और उर्दू मीडियम के जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की उन तक ये पहुंचाने की कोशिश करें। अस्सलाम।